नहीं यार, मेरे ससुर थे बहुत अच्छे आदमी। तुम्हें पता है वो नहीं है ना, तो ऐसा लगता है जैसे घर वीरान हो गया है। बुजुर्गों से घर की रौनक होती है। और बताओ, क्या हाल है तुम्हारी अजरा भाभी के? अब तो वो और झगड़ालू हो गई होंगी। नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन तुम्हें पता है अब्बू के इंतकाल वाले दिन उन्होंने जो तमाशा किया है ना, तौबा। क्या तमाशा? कहने लगी कि अब्बू ने कहा था कि मेरी मैयत उस वक्त तक नहीं उठेगी जब तक घर का और कारखाने का फैसला नहीं हो जाता। पता क्या बातें करती है। व्हाट? हाँ यार, क्या बताऊं, बहुत ही मक्कार औरत है। पता नहीं इतना दिमाग कहाँ से लाती है। तो क्या अलग नहीं होंगी? यार फिलहाल तो सब इस मामले पर चुप है। क्या पता अम्मी की इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। चलो, ओके। अल्लाह हाफिज। फरहाद, 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 क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही है? भाई अजीब हो तो सालन चढ़ा के कमरे में चली जाती हो। देखो तो सही लग रहा है, इतनी बदबू आ रही है। नवाबजादी आराम करने पहुंच जाती है सालन चढ़ाकर। लगा ना, कोई जलने की बदबू नहीं आ रही है, बदबू आप में से आ रही है। सियाती औरत। क्या कहा? नफसियाती मैं? नफसियाती तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, नानी, चाची, तुम्हारे होते सोते। आइंदा अगर मुझसे ऐसी बात की ना तो एक लगाऊंगी उल्टे हाथ का। क्या कर लेंगी आप? मैं जो कर लूंगी ना तुम्हें पता भी नहीं है। क्या करेंगी? मारूंगी झापड़ मुंह के ऊपर। देखिए ये लो लगा लिया हाथ। क्या करोगी? बदतमीजी मत करें, बड़ी आई तमीज की टीचर। क्या हो गया तुम दोनों को? इतना तो सुकून से गुजार लेने दो। अम्मी आप इनको समझाए ना, ये मुझे आवाजें दे देकर बुलाकर लड़ती है। मैंने कोई लड़ने के लिए बुलाया था। सालन रख के गई थी नवाबजादी अंदर कमरे में आराम कर रही थी। मैंने कहा सालन चल रहा है, बदबू आ रही, तो मुझे कहती है बदबू आपके अंदर से आ रही है। अस्मा भाभी, आप इन्हें किसी नफ्सियाती अस्पताल लेकर जाए और वहाँ जमा करवाएं, वरना ये हमें भी पागल कर देंगी। बकवास बंद करो अपनी। तो क्या बकवास बंद करूं मैं? तमाशा करने में इन्होंने अब्बू के जनाजे तक को नहीं बख्शा, तो आपकी इद्दत का एक खाक का अमल करेंगी। खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। क्यों घर का सुकून गारत करने पर तुली हो? घर का सुकून तो उसी दिन गारत हो गया ना जिस दिन ये इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कहा था मैंने आपको कि नहीं करे इससे शादी, ये सही लड़की नहीं है, लेकिन ले आई आप इसको। और देखे मुझे कह रही कि नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल कराओ। अरे मैं तुझे पागल कर दूंगी, तो मुझे जानती नहीं अभी। मैं तुम्हें पागल खाने में लगाऊंगी हाथ। क्या करोगी? पागल खाना कहेगा पूरी की पूरी। अम्मी आप जमाल भाई को बोले ना, इनको क्यों नहीं लेकर जा रहे वो इस घर से? जब अब्बू ने बोल दिया था तो अभी तक क्यों है इस घर में? ये दिमाग मेरा खराब करके रख दिया इन्होंने। कुछ नहीं हो सकता अब। तुम्हारे अप्पू चले गए, घर का सुकून टूट गया। कैसे बचेगा ये सब? क्या बताऊं, क्या बताऊं तुम्हें? मैं कैसे बताऊं कि इस घर की दीवारें ढह रही हैं,
और मैं उन्हें सहारा देने की कोई तदबीर नहीं कर पा रहा। वैसे यार सही कहते थे, दूर के ढोल ना सुहाने होते हैं। मैं सोचता था मल्टी नेशनल कंपनी की लाइफ इतनी लग्जरी होगी, ये मजे होंगे, ये अयाशी होगी, लेकिन यहाँ तो कॉफी भी ढंग से नहीं पीने देते। काम करवा करवा कर निचोड़ लिया हम लोग। अपनी शॉप पे ना बादशाह होता था मैं, बादशाह सलामत। अब आपकी बादशाह खत्म हो चुकी है, अब आप सिर्फ एक खादिम हैं। इसलिए जल्दी उठो, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। भाई बैठ जाओ, अभी 15 मिनट रहते हैं। अच्छा हाँ यार, ये रमीज वगैरह कोई मूवी का सीन बना रहे हैं, तो मुझसे पूछ रहे थे और तुम्हारा भी पूछ रहे थे, क्या प्लान है? चले? नहीं यार, मैं घर जाऊंगा, घर जाके बीवी को भी मनाना है, कल रात से बातचीत बंद है हमारी। अबे यार, खुदा की कसम, तुम्हारी हालत देख के ना मैंने अपने आप से ये अहद कर लिया कि मैं इस जिंदगी में तो शादी नहीं करूंगा। अम्मी, मैं तो शुरू में अजरा को उसके घर छोड़कर आ गया था। ये तो आप और अब्बू ने जिद की तो वापस लेकर आया उसे, वरना वहीं पे रहती है आज। बेटा, अब पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा। उस वक्त तो हमने यही सोचा था कि तुम्हारा घर ना टूटे, तुम्हारे बच्चे छोटे। बच्चे अब तो बड़े हो गए ना, अब छोड़ा उसको उसके घर। नहीं जमाल, ये मसले का हल नहीं। तो फिर क्या हाल है अम्मी? जब उसको अलग होने का कहो तो फौरन कह देती है कि हिस्सा लेकर अलग होंगी। फरहत, मेरी बात तो सुनो। वासिफ की भाभी प्लीज मुझे मत रोकें। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हूँ क्या मतलब है? हट जाओ वासिफ, मुझे जाने दो। अच्छा हुआ क्या, बताओ तो। क्या बताऊं? अजरा भाभी से पूछो ना, बुलाओ उनको, पूछो उनसे। भाभी क्या हुआ ऐसे, क्यों इतना गुस्से में है? मतलब इस घर में अब मैं एक एक चीज अजरा भाभी से पूछ के करूंगी। चाय भी पीनी होगी तो उनसे जाके मांगूंगी कि पत्ती और दूध दे दे ताकि चाय बना लूं मैं। मेरी दोस्त सारा आई हुई थी, उसके लिए चाय बनाने किचन में गई थी मैं। मेरे सामने से पत्ती और दूध उठा के ले गई, कह रही है तो जमाल भाई के पैसों का है। क्यों? वो ऐसा कैसे कह सकती है? कैसे नहीं कह सकती? तुमने आज तक मेरे लिए कुछ बोला है उनके सामने? हमेशा सब मुझे ही चुप कराते रहते, उन्हें तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। मैं भी बात कर। अजरा भाभी, अजरा भाभी, अरे क्या बात है, क्यों मेरे नाम के नारे लगाए जा रहे हो? ये क्या कहते कर रही हैं आप? दिमाग सही है आपका? ए, आराम से बात करो, जबान निकाल दूंगी तुम्हारी मैं, समझे? वासिफ, तुम फरहत को लेकर जाओ अपने कमरे में, अजरा से जमाल बात करेगा। ये बात करेंगे। अगर इनकी बात से फर्क पड़ता होता ना तो ये नौबत ना आती। वासिफ, अपना लहजा दुरुस्त करो, ये कोई तरीका नहीं है बड़े भाई से बात करने का। अम्मी जो हरकतें इनकी बीवी की है ना, मेरा लहजा बिल्कुल ठीक है। अरे मैंने क्या कर दिया कि छुरी लेके इसका गला काट दिया है? तो ये नौबत आएगी ना तो ये भी कर देंगी आप। हाँ तो फिर ठीक है ना, मौका आने से पहले इसको लेके निकल जाओ, चलो। अजरा, देख लिया तुमने, देख लिया, दिन रात मुझे ऐसे ही ताने देती रहती हैं ये। और वैसे तो मैंने अपना सामान पैक कर लिया, लेकिन अब मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। पहले हमारा हिस्सा दे इस घर से, फिर मैं जाऊंगी।
हाय हाय, वाह वाह, सुन लिया सबने। ये दोनों मियाँ बीवी इस ताक में थे कि कहीं मौका मिले और ये घर के हिस्से करने की बात करें। बहुत शुक्रिया जी, मिल गया हमें मौका। और ये चाय का सामान अपने रूम में रखें। चाय के बगैर जिंदा रह लूंगा, लेकिन जब तक इस घर से नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे किस बात का हिस्सा? सारी जिंदगी मुफ्त की रोटियां तोड़ी है तुमने। इतना सा 1 टके का हिस्सा नहीं है तुम्हारा। सारी मेहनत मेरे मियाँ की है, समझे तुम? आपको जो करना है ना कर ले, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अपना हिस्सा ना ले लूं। मैं भी देखती हूँ, कोई एक चिड़िया का दाना तो लेकर जाए इस घर से। बस देख लिया, सबको यहाँ पे उनका हिस्सा चाहिए। अरे मैं तो मुफ्त में बदनाम हूँ इस घर के अंदर।